अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद का फर्स्ट टाइम मुबारक। हर घर में ईद वाले दिन मीठा बनता है, तो इसी तरह हमारे घर में भी मीठा बनता है। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है मीठा बनाने की। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है मिल्क वो बॉयल करने के लिए रख दिया है, साथ में सारी चीज़ें निकाल ली हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह, जेली वगैरह, इस तरह की जितनी भी सारी कस्टर्ड और जो भी मैंने जो डालनी थी सेवइयाँ वो मैंने बॉयल करके रख ली हैं। अब मैं बनाऊँगी मीठा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी तैयारी स्टार्ट है। अच्छा जी, रात में ही हम लोग ना बना लेते हैं मीठा, क्योंकि सुबह में बहुत जल्दी होती है नमाज़ पे जाना होता है। तो इसी वजह से हमारे घर में यही कोशिश होती है कि हम रात में ही मीठा बना के रख लें, ताकि हमारा सुबह में टाइम बच सके। सुबह में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना होता है, अपनी तैयारी करनी होती है, घर देखना होता है, क्योंकि ईद वाले दिन तो बिल्कुल भी कोई मेड नहीं आती, उन लोगों की भी ईद होती है। तो यहाँ पे बन चुका है मीठा, और फिर ये थोड़ी देर के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। अच्छा जी, आगे मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ अपनी बेटी की। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस निकाल लिया है सुबह में। ये देखें इसके बैंगल्स, चूड़ियाँ वगैरह, इसके बगैर तो बच्चों की ईद ही नहीं होती। यहाँ पे उसके हेयर क्लिप्स वगैरह और उसके नेकलेस, उसका बैग, उसके शूज़, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मैचिंग की हैं। ये मैंने निकाल ली है, और फिर उसके बाद मैंने उसे फ्रेश किया, अच्छे से शावर वगैरह दिलवाया। सुबह बहुत ज़्यादा ना ठंड हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, और आजकल ना ईद भी बहुत अच्छे मौसम में आई है। इसमें हम कपड़े जो हैं वो थोड़े फैंसी से पहन सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने अपनी बेटी का भी फैंसी सा ड्रेस लिया है। गर्मी में ऐसा होता है कि गर्मी इतनी लग रही होती है कि हम लोग इस तरह के जो फैंसी ड्रेसेस होते हैं उसका शौक़ पूरा नहीं कर सकते। मेरे ख़्याल से जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, तब इस तरह की सर्दियों में ईदें आया करती थी। तो अब वो ईदें दोबारा आ रही हैं, तो अब फिर दोबारा मौका मिलेगा फैंसी ड्रेसेस बनाने का और अपने सारे शौक़ पूरे करने का। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि आयत को मैं लेके बैठ चुकी हूँ तैयार करने के लिए। अच्छा, ड्रेस मैंने उसे पहना दिया, अच्छे से कॉम्ब कर दी। अभी भी बाल जो हैं उसके हेयर गीले हैं, वो अपनी चीज़ों का अच्छे से जायज़ा वगैरह ले रही है। बच्चे बहुत खुश होते हैं अपनी चीज़ों को देख के। सारा दिन अपनी रात में चीज़ों को लेके बैठते हैं कि सुबह हम पहनेंगे इसे। यहाँ पे मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है आयत की, और यहाँ पे सबसे पहले मैं उसे लगाऊंगी क्रीम, और फिर उसके हेयर्स बनाऊंगी। यहाँ देखिए, मेरी बेटी मुझसे प्यार कर रही है कि मम्मा मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पहना रही है। बच्चों का प्यार भी देखिए कितना प्यारा होता है। अच्छा, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपनी तैयारी देख के, और आराम से सुकून से देख सकते हैं आप मेरी बेटी कितने आराम से तैयारी करवा रही है। अच्छा, ये सब कुछ देख के ना अपना ना बचपन याद आ जाता है। हम कैसे बचपन में तैयार होते थे, कितने शौक़ से तैयार होते थे। मैं कहती हूँ, जो बच्चों की ज़िंदगी है ना वो किसी की ज़िंदगी नहीं है, जो बच्चों की ईद है ना वो किसी की ईद नहीं है, क्योंकि बड़े होके तो इतनी ईद का मज़ा नहीं रहता जितनी बचपन की ईद का मज़ा होता है। तो मेरे ख़्याल में सबको अपना बचपन याद आ गया होगा, मुझे तो बहुत अच्छे से याद आ जाता है ईद के ऊपर, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को तैयार करते हुए। अच्छा, यहाँ पे आयत क्लैपिंग कर रही है, चीज़ें जैसे ओपन होती जा रही हैं और मैं उसको पहनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उसे नेकलेस पहनाऊँगी, चूड़ियों के बाद फिर उसको हेयर्स उसके बनाऊँगी, और फिर मैं उसके ना लगाऊँगी फ़ेस के ऊपर। अच्छा जी, वो क्योंकि बच्चों का ना आजकल बहुत जो मॉइस्चर चल रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है और ज़्यादा ही लिप्स ड्राई हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर मैं उसकी थोड़ी सी लगाऊंगी लिप्स के ऊपर के, ताकि वो थोड़ा शाइन करे और इतने ज़्यादा ड्राई ना हो। तो मैं आपको बताती जाऊँ कि हम ईद वाले दिन ना इतना ज़्यादा किचन में ना स्यापा नहीं डालते हैं। मेरा मतलब है, इतना ज़्यादा काम नहीं डालते हैं। सिर्फ़ हमारा जो होता है किचन में खाना होता है दिन में, और वो हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द हम जो भी कढ़ाई है, कोरमा है वो बना लें। मीठा हमने रात में ही बना के रखा होता है, वो बहुत क्वांटिटी में बना के रखा होता है कि वो अगर हम रात में भी चखते हैं और दिन सुबह में भी खाते हैं, तो इसके अलावा भी हमारा ना काफ़ी मतलब कि चल रहा होता है, और जो मेहमान आ रहे होते हैं उनके लिए भी, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इस तरह की जितनी भी सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो हमने स्टोर की हुई होती हैं, तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने किचन में जो था वो
जो चिकन था वो रख दिया था, और उस मैंने बनानी थी कढ़ाई, उसकी भी सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख दी थी। आयत को फ्रेश करने के बाद, आयत को तैयार करने के बाद मैंने अपनी तैयारी करनी थी। मैंने ड्रेसअप होना था और सबसे पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से जाके मिलना था। तो जी सबसे पहले मैंने उन लोगों से ईदी लेने के लिए जाना था आयत के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं इतना प्यारा बो वाला क्लिप इसके हेयर्स के ऊपर लगा दिया। इसने कभी भी कोई क्लिप्स और पोनी टेल नहीं बनवाई है, क्योंकि इसको आदत नहीं है। अब देखते हैं ये कितने मिनट रहने देती है। और मैंने रिंग भी अपनी बेटी के लिए बहुत प्यारी सी रिंग्स ली थी, वो भी पहनाई है इसे। और यहाँ पे शूज़ पहना रही हूँ। अच्छा जी, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है बेग। और ख़ास तौर पे ईद उल फ़ितर के ऊपर, और जहाँ पे मतलब कि इस ईद के ऊपर तो वैसे ईदी होती है कि ईदी मिलनी होती है, ईदी बेग में रखनी होती है, तो पर्स तो होना ही चाहिए, वो तो मस्ट इम्पोर्टेड होता है। तो यहाँ पे उसका मतलब कि आयत का जो बेग है वो दे दिया। अब तैयारी हो रही है जी जाने की नीचे। मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया है, अब मैं इसके साथ बैंगल्स चूड़ियाँ निकालूंगी, इसके बगैर तो बिल्कुल ईद नहीं होती है। अच्छा, ये मेरे एयरिंग्स इसके साथ बहुत प्यारे से। और यहाँ पे मैं निकालूंगी स्टाइलों की सैंडल। अच्छा, ये मैंने मैचिंग की है इसके साथ, मैंने इसके साथ दूसरी सैंडल भी रखी हुई है, वो भी आपको दिखाऊंगी। देखिए जी, खाना हमारा बन चुका है, नीचे हम ईद मिलकर आ चुके हैं मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से। और यहाँ पे मेरी तैयारी देखें हो चुकी है। मैंने नॉर्मल तो हल्का सा मेकअप किया और मैंने इसकी बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे एयरिंग है। ये देखें प्यारे से एयरिंग। और मैं ना तैयार हो चुकी हूँ। अच्छा, मैंने ना अपने हेयर्स के ऊपर कोई भी कर्ल मशीन या फिर स्ट्रेटनर मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि टाइम नहीं था, शॉर्ट टाइम था और शाम का टाइम था। हम इतना ज़्यादा थक चुके थे, तो हमने थोड़ी देर के लिए नैप ले ली थी। ये देखें मेरी प्यारी सी चूड़ियाँ जो मैंने बिल्कुल सिंपल ली हैं। उसके साथ मैंने दूसरे हाथ में कड़े पहनने थे, लेकिन मैं वो भी स्किप कर गई, वो भी मैंने छोड़ दिए। गले में मेरी गोल्ड की चेन है। तो बस मैंने कहा इतना ईद वाले दिन तैयारी बहुत है। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ गई, इधर लुक मैंने अपना बनाया। और यहाँ पर देखें मैंने ये वाली सैंडल इसके साथ कैरी की। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी-सी वॉक करके दिखा रही हूँ अपना ड्रेस वग़ैरह, और बहुत प्यारा ड्रेस है। और मैं आपको बताती जाऊँ, मेरी दोनों सिस्टर्स ने इसी तरह का ड्रेस बनाया है। हम तीनों सिस्टर ने ट्विनिंग की है, और जिस दिन हम लोग साथ होंगे तो हम लोग अपने ड्रेस भी आपको दिखाएँगे। ये था मेरा ईद का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोगों ने लाइक, कमेंट, शेयर कर देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के अच्छे-अच्छे, छोटे-छोटे व्लॉग के साथ। तो इजाज़त चाहती हूँ आपसे, और मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में। तो सेकंड डे का व्लॉग आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह पेश करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।